अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निज़ाम की हकीकत फ़राज़ के साथ और मैं हूं फ़राज़ निज़ाम। वक्त आ गया है कि नून लीग अब अपना तुर्क का पत्ता सामने लेके आए। ये कौन है तुर्क का पत्ता, इसका हम अभी आपको आगे चल के बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं बिगड़ती हुई सियासी सूरत हाल पर। ये वैसे तो हमें देखने में नहीं लग रहा है कि सियासी सूरत हाल ख़राब हो रही है, लेकिन अंदरूनी तौर पर अगर आप देखें इसको और जो सियासी लोग हैं उनसे बातचीत करें तो ये बिल्कुल आपको पता चलेगा कि सियासी सूरत हाल आए रोज़ ख़राब हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि कोर्ट ने फ़ैसला दिया है कि इलेक्शन करवाया जाए पंजाब में, जिसको पीडीएम ने रद्द कर दिया है और उनका कहना है कि वो इस फ़ैसले को नहीं मानते। इसके हवाले से फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। अदालत फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने अपना फ़ैसला सुना दिया है। इस फ़ैसले के बाद पीडीएम, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ दीगर जमातें भी शामिल हैं, उनको सबसे ज़्यादा मसला है और वो परेशान हैं। जबकि उनकी मुखालिफ जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके सरबरा इमरान खान खुश हैं क्योंकि उनका पहले दिन से ये मौक़िफ़ था कि इलेक्शन करवाया जाए। उनकी 3.5 साल के बाद जब हुकूमत का ख़ात्मा किया गया और ऐसे कभी भी किसी वज़ीर आज़म को इस तरह घर नहीं भेजा गया जिस तरह इमरान खान को भेजा गया। तो इमरान खान पहले दिन से कह रहे थे कि इलेक्शन करवाए जाएं, इलेक्शन लाजमी होने चाहिए। असम्बलियाँ भी उन्होंने इसलिए तहलील की। अब इलेक्शन का जब कह दिया गया है कि इलेक्शन करवाए जाएं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही है क्योंकि उनको अपनी जीत नज़र आ रही है और पीडीएम को अपनी हार दिखाई दे रही है। अगर तो इलेक्शन साफ़ और शफ़ाफ होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल करेगी और उसका वोट बैंक नून लीग की निस्बत अब पंजाब में बहुत ज़्यादा है, जिसका इमरान खान को भी पता है। और इमरान खान को हीरो बनाने वाले और इमरान खान की मकबूलियत में इजाफ़ा करने वाले भी पीडीएम के लोग हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर मुस्लिम लीग नून ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। अब नून लीग का जो तुर्क का पत्ता है वो कौन है? वो जनाब साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब हैं, जो लंदन में मुकीम हैं, जो इलाज कराने के लिए लंदन गए थे और उन्होंने वापस आना था। वो माशाल्लाह से अब सेहतयाब भी हैं। हम देखते हैं वहाँ पे वो मीडिया से गुफ्तगू भी कर रहे होते हैं, अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है उस पर वो तबसरे कर रहे होते हैं और उन्होंने भी ये कहा था कि फुल बेंच तश्कील दिया जाए। वो अदालत के इस फ़ैसले को नहीं मानते हैं। तो नवाज़ शरीफ साहब को चाहिए कि अगर मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत पहले की तरह देखना चाहते हैं तो पाकिस्तान आएँ, यहाँ पर जो उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं उनका सामना करें। अगर उनको जेल जाना पड़ता है तो जेल जाएं, अपनी तहरीक पाकिस्तान में रहकर शुरू करें, क्योंकि इस वक्त नून लीग को सिर्फ़ और सिर्फ नवाज़ शरीफ की ज़रूरत है। क्योंकि इस वक्त नून लीग में कोई ऐसा लीडर नहीं है। उनके भाई शहबाज शरीफ जो अभी इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, फिर उनकी साहबजादी मरियम नवाज़ जो हर जगह पर हमें नज़र आती हैं, जलसे कर रही हैं। फिर हम ये देखते हैं कि उनके आए रोज़ बयान आते हैं और बयानात उनके बड़े सख्त होते हैं। उन्होंने जो जुडिशरी है, अदालत के ख़िलाफ़ अब यूँ लगता है कि मुहिम चलाने का फ़ैसला किया है और वो बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ नून लीग ही नहीं, पीडीएम में जितने भी लोग हैं वो अदालत के फ़ैसले से खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये तमाम तर जो सूरत हाल है, इस पे मैं कहना चाहूँगा कि काश सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच तश्कील दे देता। काश वो ये कहता कि पंजाब में इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते, पूरे मुल्क में एक ही दफ़ा इलेक्शन होंगे। अब जबकि सियासी जमातें आपस में एक दूसरे के ऊपर
तनकीद कर रही हैं और वो अदालत पर भी तनकीद कर रही हैं जो हमारी PDM की जमातें हैं। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि मुल्क में पहले ही बहुत ज़्यादा बहरान है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। फिर आप देखें आए रोज़ पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं, गैस वो लोगों को मुयस्सर नहीं है। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, 10 बजे के बाद आपको गैस मुयस्सर नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें पाकिस्तान में जो बुरहान है उसके बारे में बता रही हैं कि कितनी ज़्यादा मुश्किलात है, और ये मुश्किलात भी सियासतदानों की पैदा की हुई हैं। तो नवाज़ शरीफ साहब अगर इधर आ जाते हैं और वो यहाँ पर पाकिस्तान में रह कर मुहिम का आगाज़ करते हैं, लोगों के अंदर जाते हैं, मिलते हैं, और जो उनके ऊपर केसेस हैं, जाहिर सी बात है जो जो यहाँ पर आया है उसके केसेस माफ़ हो गए हैं। आप इसाक डार की मिसाल ले लें कि वो इस वक्त हमारे वज़ीर ख़ज़ाना हैं, जिनका बारे में ये कहा जा रहा था कि वो पाकिस्तान आएंगे नहीं, उनकी सियासत ख़त्म हो गई है। ये PDM के सारे लोग वही हैं जिनके बारे में ये प्रेडिक्शन थी कि ये लोग पाकिस्तान आएंगे नहीं, और अब इनकी सियासत ख़त्म हो गई है। जिनके ऊपर केसेस बने उनके ऊपर उनको जेल चले जाएंगे, वो उनकी जो सियासत है आने वाले सालों में बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हमने देखा कि दोबारा वही लोग, कोई वज़ीर आज़म बन गया, कोई वज़ीर ख़ारजा बन गया, कोई दाखिला बन गया, कोई वज़ीर ख़ज़ाना बन गया। तो अब नवाज़ शरीफ साहब भी अगर इधर आ जाएंगे तो उनकी भी सियासत शायद दोबारा से ज़िंदा हो जाए, और जिसकी नून लीग को बहुत ज़रूरत है। अगर वो नहीं आते तो सीधी सी बात है कि इमरान खान जो हैं वो जीतेंगे, और अगर ये सिर्फ पंजाब में नहीं पूरे पाकिस्तान में भी अगर इंतखाबात होंगे तो इमरान खान की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत होगी। एक चीज़ में ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यूँ लग रहा है कि अदालत ने जो फ़ैसला दिया है और जो जिस तरह PDM रिएक्ट कर रही है, तो जिन लोगों का PDM के ऊपर हाथ था उन्होंने भी हाथ थोड़ा सा पीछे कर लिया है, यूँ मालूम होता है। क्योंकि अगर तो मुकम्मल तरीके से उनकी सपोर्ट हासिल है तो बहुत सी चीज़ें बेहतर होती और इस किस्म का फ़ैसला ना आता। अब यूँ ही लगता है कि जिनका नून लीग के ऊपर या PDM के ऊपर हाथ है तो उन्होंने अपना हाथ खींच लिया है, जिसके बाद जो PDM है वो बहुत ज़्यादा बुखलाहट का शिकार है। और हमने ये भी देखा है कि जो इमरान खान कुछ रोज़ कबल हम ये देखा काफ़ी दफ़ा इमरान खान जो है तनकीद कर रहे थे, अब हमारे मुल्क के इदारों को तनकीद का निशाना बना रहे थे, तो अब उन्होंने भी तनकीद का निशाना बनाना बंद कर दिया। तो इससे यूँ लग रहा है कि इमरान खान के भी कुछ मामलात ठीक हुए हैं और PDM के ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।